अच्छी और प्यारी सी कहानी है, आप इसको ज़रूर एक बार सुनिएगा। एक राजा था, उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब राजा के लड़कों ने युवावस्था में पाँव रखा तो उन सभी के विवाह कर दिए गए। सातों भाई राजमहल में अलग-अलग कमरों में रहने लगे। राजा की पुत्री अपने पिता के पास ही रहती थी। एक बार तीज का त्योहार आया। राज्य में सब कहीं चारों ओर खुशी का ही आलम छाया हुआ था। लड़कियां खुशियां मनाने लगी। वह सुंदर वस्त्रों में सजी धजी मानो अपने में फूली ही ना समा रही थी। वह अपने रंग बिरंगे दुपट्टे लहराती हुई इधर से उधर घूमती नजर आ रही थी। उन लड़कियों को देखकर राजा की पुत्री ने भी पहली बार एक दुपट्टा लेने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी ने अपनी माता से जब अपनी यह इच्छा प्रकट की तो उसकी माता ने उससे कहा, बस इतनी सी बात है, तुमने दुपट्टा ओढ़ने का अपना चाव पूरा करना है तो एक दुपट्टा अपनी भाभीयों से ले लो। यह सुनकर वह अपनी भाभीयों के पास गई, परंतु वह जिस भाभी के भी पास जाती वही उसे दुपट्टा देने से मना कर देती। अंत में उसकी सबसे छोटी भाभी ने उसे दुपट्टा दे दिया। उसे देते हुए भाभी ने कहा, यदि मेरा दुपट्टा खराब हो गया या उस पर कोई निशान लग गया तो मैं दुपट्टा तुम्हारे रक्त से रंगूंगी। लड़की ने उस भाभी की यह शर्त मान ली और लाल रंग का दुपट्टा लेकर खुशी खुशी तीजों का मेला देखने के लिए चल पड़ी। मेला देखते हुए पता नहीं कैसे और कहां से उस दुपट्टे पर एक भद्दा सा निशान लग गया। लड़की ने उस निशान को उतारने का बहुत प्रयत्न किया। जैसे जैसे उसने उस निशान को उतारना चाहा वैसे वैसे वह निशान और अधिक गहरा होता चला गया। लड़की को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने बिना किसी से कुछ कहे वह दुपट्टा जाकर अपनी सबसे छोटी भाभी के संदूक में रख दिया और भाभी से जाकर केवल यही कहा कि मैंने तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे संदूक में रख दिया। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात जब उसकी भाभी ने अपना संदूक खोलकर उस दुपट्टे को देखा तो उस पर एक निशान लगा हुआ था। वह सहसा अत्यंत क्रोधित हो उठी और पलंग पर एक चादर ओढ़कर सो गई। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी को उस दिन बेवक्त ही मुंह ढांप कर लेटे हुए देखा तो वह अत्यंत निराश हो गया। उसने बड़े प्यार से उससे पूछा, प्यारी रानी, आज तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? राजकुमार के प्रश्न का रानी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और पहले की तरह ही उसी मुद्रा में चुपचाप लेटी रही। जब राजकुमार ने दूसरी बार पूछा तो भी रानी ने उसे कोई उत्तर ना दिया। फिर राजा ने तीसरी बार पूछा तो रानी कहने लगी, तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले तीजों के मेले में जाते समय मुझसे दुपट्टा मांग कर ले गई थी। आज देखा तो उस दुपट्टे पर एक अत्यंत भद्दा सा निशान लगा हुआ है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि इस दुपट्टे पर कोई भी निशान लग गया तो मैं यह दुपट्टा उसके रक्त से रंगूंगी। अब तुम्हारी बहन को अपना वह वायदा पूरा करना होगा, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। राजकुमार सब कुछ सुनकर कहने लगा, देखो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम तुम्हारा वचन पूरा करवाने का कोई उपाय अवश्य करेंगे। कुछ ही दिन बीतने पर उसी राजकुमार ने कहा कि मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी और बहन को भी यात्रा के लिए अपने ही साथ ले लिया। चलते चलते जब वो तीनों काफ़ी दूर चले गए तब जंगल में एक स्थान पर जाकर राजकुमार ने
अपनी बहन की देह को तलवार से काट डाला। फिर उसके रक्त से पत्नी के दाग लगा दुपट्टा रंग कर वह पत्नी के साथ अपने महल वापस आ गया। घर आकर उसने अपने माता पिता से झूठ मूठ ही कह दिया कि उसकी बहन तो अपने ननिहाल में कुशल पूर्वक है, वहाँ पर उसका मन लग गया है, इसीलिए अब कई दिनों तक वह वहीं ननिहाल में ही रहेगी। हाँ, कुछ दिन बीत जाने पर वह जाकर उसे वहाँ से ले आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़की की माँ उसकी प्रतीक्षा करते करते बुरी तरह से थक हार गई। एक दिन रानी माता ने नाई को बुलाया और उससे कहा, तुम ननिहाल जाकर मेरी पुत्री को ले आओ। जब नाई लड़की को ननिहाल से लाने के लिए चला, तब मार्ग में उसने एक बेरी देखी। यह वही बेरी थी जिसके नीचे उसके भाई ने उसकी देह को काटा था। जब नाई उस बेरी से बेर तोड़ने लगा, तब बेरी के पत्तों और टहनियों में से यह आवाज़ आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। यह भयानक बात सुनकर सहसा वह नाई सहम सा गया। वहाँ से वापस आकर उसने यह रहस्य का समाचार रानी को बताया। सुनकर उस रानी ने एक लोहार को बुलावा भेजा। नाई ने उस लोहार को भी वह भयानक रहस्य बता दिया कि मार्ग में खड़ी बेरी इस तरह कहती है। लोहार भी जंगल में चलता चलता जब उसी बेरी के पास पहुंचा तो उसे बहुत भूख सताने लगी। उसी बीच उसे यह तो याद ही न रहा कि वह बेरी कुछ बोलती भी है। वह केवल उसकी ठंडी छाया देखकर ज्यों ही उसके नीचे खाना खाने बैठा, त्यों ही उस बेरी में से आवाज़ आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। यह सुनकर लोहार डर गया और दौड़ता हुआ महल में वापस आ गया। उसने बेरी से ज्ञात हुई वह सारी बात रानी को बताई। अब रानी ने एक बढ़ई को वह बेरी ही काटने के लिए वहाँ भेजा। उसका आदेश पाकर वह बढ़ई बेरी काटने के लिए महल से चल पड़ा। जब वह बेरी के पास पहुँचा तो बेरी में से फिर से आवाज़ आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। जब उसने भी यह आवाज़ सुनी तो पहले तो वह बहुत डर गया और वहाँ से तुरंत वापस भागने की सोचने लगा। फिर कुछ देर तक मन ही मन सोचकर धैर्य रखकर वह बढ़ई उस बेरी के पास गया। अब उसने उसे हिम्मत करके अपनी तेज कुल्हाड़ी से काट कर परे फेंक दिया। ठीक उसी समय वहाँ से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने उस बढ़ई से कहा, यदि तुम इसमें से थोड़ी सी लकड़ी मुझे दे दो तो मैं अपने लिए इसकी एक वीणा बना लूँगा। बढ़ई ने कहा, महाराज, आपको जितनी लकड़ी की भी आवश्यकता हो इस कटी हुई बेरी में से खुशी खुशी ले सकते हैं। साधु ने उसके कहे अनुसार उस बेरी में से केवल थोड़ी सी ही लकड़ी ली और उस लकड़ी से वहीं पर एक सुंदर सी वीणा बना ली। इसके बाद वह बढ़ई महल में वापस आ गया और रानी को उसने यह बताया कि उसने वह बेरी पूरी तरह से काट दी है। हाँ, उस बेरी की थोड़ी सी लकड़ी लेकर एक साधु महात्मा ने अपने लिए एक वीणा अवश्य बना ली है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के पश्चात वही साधु
वीणा बजाता हुआ उसी शहर में आ गया। वह वीणा अपने आप बजना आरंभ कर देती थी। वह साधु लोगों से भिक्षा लेता हुआ आगे ही आगे चला जा रहा था। जब साधु लड़की के भाइयों के पास पहुंचा तो उस सुंदर वीणा में से सहसा यह आवाज़ आई, बज 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 मेरी वीणा छानगी। मैं खड़ी भाभी तेरे द्वार, भाभी उठ भिक्षा डाल। यह सुनकर लड़की की भाभी ने मोतियों की थाली भरकर उसे भिक्षा डाल दी। ऐसे ही साधु छहों भाइयों के घर गया और भाभी ने मोतियों के थाल के साथ साथ और बहुत कुछ उसको भिक्षा में दिया। जब वही साधु सातवीं भाभी के पास आया तो वीणा कहने लगी, बज 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 मेरी वीणा छानगी। मैं खड़ी दुष्टा तेरे द्वार, उठ दुष्टा भिक्षा डाल। यह सुनकर उस भाभी को सभी बात याद आ गई कि यह तो उसी लड़की की आवाज़ है जिसको मैंने अपने पति से कटवाया था। इसके खून से ही तो मैंने पहले अपना लाल दुपट्टा रंगवाया था। उसने साधु के लिए एक मुट्ठी भर राख उसकी भिक्षा पात्र में डाल दी। साधु आगे चलकर जब रानी अर्थात उसकी सास की ओर बढ़ा तो उस वीणा में से यह आवाज़ आई, बज 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 मेरी वीणा छानगी। माँ खड़ी तेरे द्वार, उठकर माई भिक्षा डाल। उसकी माँ ने अपनी बेटी की आवाज़ को पहचान लिया और उसे लगा कि यह तो ठीक वही वीणा है जो कभी उस बेरी से बनी थी। रानी को उस वीणा में से अपनी बेटी का सुंदर मुखड़ा भी दिखाई दिया। उसने उस वीणा को उसका मुँह मांगा मोल देकर उस साधु से खरीद लिया और उसे ले जाकर भीतर एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद उस साधु महात्मा को और बहुत सा धन देकर खुशी खुशी अपने महल से विदा किया। इसके बाद जब कभी वह रानी अपने कमरे में से कहीं बाहर जाती तब उसके वापस आने तक घर का सारा साफ सफाई का काम किया हुआ होता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। रानी बहुत हैरान थी कि उसके जाने के बाद आकर कौन व्यक्ति उसके कमरे में आदि का सारा कामकाज पूरा कर जाया करता है। कभी आटा गूंधा हुआ होता है, कभी रोटी बनी होती है और कभी तो रसोई के सभी बर्तन साफ करके सलीके से रख दिए होते हैं। एक दिन रानी बाहर जाते ही लौट आई और कोने में छिप कर देखती रही। उसने देखा कि एक लड़की उसी वीणा वाली अलमारी में से बाहर निकलकर घर का सारा कामकाज निपटाने में लगी है। तभी रानी ने भीतर प्रवेश किया और उससे मधुर स्वर में यूं पुकार कर कहा, मेरी अच्छी पुत्री। इतना मधुर और स्नेह भरा स्वर सुनकर वह लड़की एकदम से अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। तो माँ ने
बड़ी कठिनाई से उसे चुप कराया। एक दिन जब माँ अपनी पुत्री को स्नान करवा रही थी, तब उसने देखा कि बेटी के सिर में एक कील ठुकी हुई है। जब माँ उसके सिर में से खींचकर उस कील को निकालने लगी तो लड़की ने कहा, माँ, यह कील अभी मत निकालना, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। यह तो साधु महात्मा की गाड़ी हुई कील है। इतना कहने के बाद उस लड़की ने अपनी सारी व्यथा कथा अपनी माँ को सुना दी। फिर भी उसकी माँ को वह कील जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए हट करके उसने वह कील लड़की के सिर में से बाहर निकाल कर ही चैन ली। जैसे ही कील सिर में से बाहर निकाली, वैसे ही वह लड़की अदृश्य हो गई। अब वह उससे कहने लगी, माँ देखो, तुम घबराना नहीं। माँ आगे जब कभी तुम मुझे याद करोगी, तब मैं तुरंत तुम्हारी सेवा में आ जाया करूँगी। परंतु अब तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। तुमने तो मेरी साधु की निशानी को ही भूल से गवा दिया। उसके बाद लड़की की आवाज़ तो बहुत बार सुनाई दी, परंतु अपनी उस वीणा के साथ उसकी बेटी उसे फिर कभी भी दिखाई ना दी। फिर रानी की आज्ञा पाकर उसकी भाभी और उसके भाई को, जिन्होंने उसे काट कर उसके खून से लाल दुपट्टा रंगा था, कुत्तों से बुरी तरह से चीड़-फाड़ करवा दिया। इसके बाद आगे से सारा परिवार प्रसन्नता और सुख शांति से अपना आगे का जीवन व्यतीत करने लगा। छहों भाई अपनी उस बहन के ही नाम से सत्य और न्याय का राज्य करने लगे। प्रजा उन सब की लंबी आयु होने की ईश्वर से नित्य प्रति प्रार्थनाएं किया करती थी। उस प्रजा और उसके राजा को पूरे संसार के लोग आदर्श मानते थे। आशा करती हूँ आज की आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ में घबराहट है क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं प्लीज़। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे।